मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। मैं काफ़ी लंबे समय तक समय यात्रा पे था, तो मैं सारी दुनिया देख चुका हूँ और पूरा युग को भी बदलते हुए देखा हूँ। जैसे ये वाला कलयुग कहते हैं, तो पूरा मैंने कलयुग की यात्रा कर रखी है और आप देख रहे हो मेरी सारे प्रिडिक्शन कोई फॉल्स नहीं हुआ वर्ल्ड को लेके। मैं तो 1 डेढ़ साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बता चुका था और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज सारे न्यूज़ चैनल वाले वही न्यूज़ दिखा रहे, इजराइल फिलिस्तीन, हर कोई मुस्लिम तो लगे हुए हैं और ये भी लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ये सब पहले 1 साल पहले इसकी कहानी बता दी थी। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है क्योंकि मैं समय यात्रा से हूँ। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मैं बोलता हूँ। टर्की का मैं बता चुका था। उसकी हिस्ट्री शायद ही किसी ने बताई हो मेरे से पहले। किसी बड़े चैनल को भी मैं दावा दे देता हूँ किसी ने मेरे से पहले बताया हो। जितनी मैं इंफॉर्मेशन पहले देता हूँ उससे पहले किसी ने दी हो इस यूट्यूब में या किसी अदर टीवी चैनल में, तो मैं मान जाऊँगा इंडिया में। तो मेरा चैलेंज है क्योंकि मैं समय से आया हूँ। तो आज इजराइल में हो क्या रहा है ये बात करते हैं। मैं हमेशा से कह रहा हूँ फिलिस्तीन की बात करते रहते हैं। फिलिस्तीन में हमारे इन्होंने ये अपना देखे, अपने में देखे जाके कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ पे भी तो इन्होंने यही हाल किया था। जब ये ज़्यादा होते, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब जितना भी हमने यूज करना सीखा, जानवर कभी ना जेनोसाइड नहीं कर सकता। जानवर, पशु और इंसान में ये अंतर है। पशु मास किलिंग कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन इंसान है उसके पास अलग अलग चीज़ें की हैं। उनने सबसे पहली खोज तलवार की करी थी, चाकू बनाए, तलवार बनाई, उसी समय से उसने मार काट शुरू कर दी थी। फिर नए नए हथियार बनाता रहा। फिर मॉडर्न एरा आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, टैंक आए, बंदूक आई, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हार्प आ गई है, गन टेक्नोलॉजी, रेडियल टेक्नोलॉजी। इसके बाद और कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो कहीं ना कहीं उससे वो लोगों को ही डिस्ट्रक्शन करता है और लोगों को ही उस पर कहीं ना कहीं मानवता, पशु, सबको कहीं ना कहीं वो खतरा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें और आज जो हो रहा है, हमास ने उसमें रॉकेट छोड़ दिए, लॉन्च कर दिए इजराइल में, और इजराइल उसका बदला लेने की बात कर रहा है और उसे गंदी तरीके से बताएगा और कोई उसका साथ नहीं देगा। सारे मुस्लिम मॉल कायर हैं, वो कुछ करने वाले नहीं है, बस वो यहाँ से हैशटैग चलाएंगे। वो भी अपना कुछ नहीं बना सकते, अपना वो वहीं पे पढ़ते रहेंगे और बात बनाते रहेंगे। दम है तो 257 मुल्क है, 2 अरब की पॉपुलेशन है करीब, लेकिन आज तक ये अपना गूगल नहीं बना पाए, अपना ये यूट्यूब फेसबुक कुछ नहीं बना पाए। ये बस वही है, लगे हुए हैं, खुद उनकी चाटते हैं। चाइना के अगेंस्ट कोई नहीं बोलता, चाइना में ये सब होता है। चाइना के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनका वो होता है, चाइना आपके अगेंस्ट बोलेंगे तो इनका सारा का सारा एक तरीके से व्यापार जो, और ये अभी चाइना को एक अलाइंस बना रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के 4 दुश्मन है। एक है इजराइल, एक है इंडिया और एक है चाइना और एक है अमेरिका। इन 4 को समाप्त कर देंगे तो सारी दुनिया में इस्लाम का निजाम आ जाएगा। तो ये इनकी एक सोच है और किसी एक मुस्लिम को भी कहीं पे भी कोई मरता है या कुछ होता है तो सारे मुस्लिमों को, सारी दुनिया के मुस्लिमों को दर्द हो शुरू हो जाता है। ऐसा और किसी में नहीं होता और किसी रिलीजन में, लेकिन इनके में होता है। और ये सब मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ और ये इसे छुपा नहीं सकते। और मैं गलत बोलता हूँ, कोई मुस्लिम देख रहा है तो बता दे। तो ये अपने में खुद झांक के देखे, इन्होंने कितनी जगह पे कत्लो गैरत करा है, कितनी जगह पे ये उसे कहते हैं कि इन्होंने अच्छा किया, कितनी जगह पे। आज अफगानिस्तान में कोई अदर्स कम्युनिटी है ही नहीं, 99% से ज़्यादा हुआ है। ईरान में देख लें, शाम में देख लें, इराक में देख लें, और इसके अलावा मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री में चले जाए, जॉर्डन में चले जाए, सऊदीया में चले जाए, टर्की में चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, बांग्लादेश में चले जाए, इंडोनेशिया में चले जाए, मलेशिया में चले जाए, इधर भी कितने मास लेवल पे इनकी संख्या बढ़ती है और दूसरे कम्युनिटी की कहीं ना कहीं कम होती है। कहीं इंडोनेशिया, मलेशिया तो इन्होंने गलत बता दिया है। आप देखना पहले कितने परसेंट थे अदर्स, आप कितने मलेशिया में जाके चेक कर सकते हो। तो इंडिया में देख सकते हो, इंडिया में जहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं। मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, सारी चीज़ें जाके आंकड़े देख ले। कोई न्यूज़ चैनल वाला कभी आंकड़े नहीं दिखाएगा, मैं सारी दुनिया के आंकड़े रख के दे सकता हूँ। 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी, 1800 में कितनी थी, 1700 में कितनी थी, 1600 में कितनी थी, 1500 में कितनी थी। तो ये सारे आंकड़े देख ले। और ये कहते हैं कि यहाँ पे तो भाई पिछले, ये कहते हैं कि 2000 साल पहले था इनका, 2500 साल पहले मंदिर था, टेम्पल था। ये आप क्यों लेने की बात करते हैं, तो इतने सालों से रहते ही नहीं थे, कब का वो रहते थे इतने सालों से।
लेकिन अब उन्होंने कब्जा कर लिया, 70 साल हो गए उन्हें रहते रहते, आप देखो। और वो तुम्हारे आगे भी घुस जाएंगे, जॉर्डन में भी घुस जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों ने भी यही किया था सारी दुनिया में, तुमने भी तो कब्जा ही किया था, तुमने कौन सा कुछ वो किया है? तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो जैसे को तैसा टीट फॉर टैट, आज उनके पास दम है, उनके पास, तुम्हारे पास दम होता तुम अभी के अभी सारी दुनिया में निजाम ले आते अपना। तो ये फैक्ट है, सारी दुनिया में ये इन चीजों को, सच को छुपाते कहीं ना कहीं। और इसमें कहीं ना कहीं और सारी दुनिया स्क्रिप्टेड है, और इसकी भी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। ये खुद उनके एजेंट है, इनको पता है कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि इंडिया में जो होगा, मैं बता रहा हूँ, सिविल वार होएगा। एक तरफ इंडिया की फौज पाकिस्तान से लड़ेगी, बांग्लादेश की तरफ से भी अटैक हो सकता है, और एक तरफ घर के अंदर युद्ध हो जाएगा, और घर के अंदर कितने गिद्ध है ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया के साथ, जो घटित होने वाला है। तो इंडिया का भविष्य बिल्कुल खतरे में है इस समय। सबसे ज़्यादा सुसाइड बॉम्ब में खड़ा हुआ है। हम एक तरफ, इससे मैं उसकी बताता हूँ, लेकिन इंडिया में आप देख रहे हो कितना तनाव की स्थिति है। इंडिया में हैशटैग चलाए जा रहे हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है फिलिस्तीन से, ना इजराइल से, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फालतू के चलाए जा रहे हैं। और इनमें से कोई जाएगा भी नहीं, किसी को जाना हो कुछ नहीं। इनके खुद आप हिस्ट्री देख लेना, फिलिस्तीन के लोगों को आके मारा किसने था? जॉर्डन में आके बसे थे, उन्हें पाकिस्तान के जियाउल हक ने मारा था, उन्हें गंदी तरीके से। तो ये एक इनकी हिस्ट्री है। और ये बात करेंगे सुल्तान सलाहुआ अयूबी की, कि उसका वाला निजाम आएगा, उसके जैसा कोई बंदा खोजे, उसकी कहानियां बताएंगे आपको। सब तो ये इनका इनका एक अपना अलग ही चलता है कि उसके जैसा आना है, बहुत महान था सुल्तान अयूबी की तरह कोई आएगा फिर से वहाँ पे बैतुल मुकद्दस को हमारे को दिलाएगा। इनका आपस में लगा रहता है इब्राहिमिक रिलीजन का, इनका एक अलग है, इनके लिए एक पवित्र है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट वहाँ पे क्रूसिफाइड हुए थे, और उनको मानते कि वहाँ पे अपना टेम्पल बनाना है, मसीह आएगा वहाँ से। तो सबकी वैसे क्रिटिकली सोचा जाए तो सारे के सारे गलत हैं इधर। ऐसा कुछ होना नहीं है, ना मसीह आना, ना शैतान आना, ना लूसीफर आना, ना दज्जाल आना। कहाँ से साइंस फिक्शन के ज़माने में, लेकिन इनके दिमाग के अकीड़े में ये सब जमा कर दिया गया है ना। मैं तो कल की को भी कहूँगा तो इनके दिमाग में ये सब बसा दिया गया है ना। अगर इनके दिमाग में बचपन से नहीं बसाया गया होता, किसी के भी छोटे से बच्चे से जब से प्रोग्रामिंग इतनी कर दी गई है ना, कि आज वो उन चीज़ों को सच मानने लग जाते हैं, ऐसा होगा ये होगा। क्योंकि जिस घर में जैसी परवरिश हो गई, आसपास जैसा देख रहा है, माहौल जैसा देख रहा है, सोशल मीडिया ने और ज़्यादा उसे कहीं ना कहीं रिटालिएट करना सिखाया है इस समय। तो मैं वही कहता हूँ, तुम सब उनके एक एजेंडे में फंस चुके हो, उससे बाहर निकलो। और समझाना किसी को बेकार होगा, आपके कितने भी पढ़े लिखे हो, सारी फिलॉसफी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। अगर आपके सामने कोई छोटा 5 साल का बच्चा भी आएगा ना, उसके हाथ में ब्लेड होगा, वो भी आपकी सारी फिलॉसफी बाहर निकाल देगा, चाहे PhD होल्डर क्यों ना हो, आपको मार देगा, आपकी सुनेगा थोड़ी। आपके सामने 100 आइंस्टाइन न्यूटन क्यों ना आ जाए, तो वो भी आपको 5 साल का बच्चा काम तमाम कर देगा। तो ये होता है जब दंगा भड़कता है, आप किसी को समझाने लायक, और ये समझने वाले वो भी नहीं है, समझा उसे जाता है। क्योंकि इनमें पढ़ाई लिखाई तो आगे जितना भी हो, लेकिन कुल मिला के एंड में वही करना है। तो ये भक्त असल में ये भी है, भक्त वो भी है। तो मैं दोनों को कहता हूँ, इसलिए ये एक हकीकत है। और मैं जर्नलिस्ट पे जितना मैंने बोला है, जितना सच मैं बोलता हूँ, उतना शायद ही कोई बोलता हो इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि ना डिस्ट्रक्शन पैदा कर रखी है इन्होंने पूरी दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स को लेके। मैं शांति की बात करता रहता हूँ, शांत रहो, ये करो वो करो, नहीं इन्हें शांत नहीं रहना, हल्ला मचाना। अब सारी दुनिया में हैशटैग चलेगा, फिर उसके बाद वो लड़ाई को तो चाहते हैं माहौल बने, उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है क्या क्या होगा, उनके पास सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे को तो कुछ पता नहीं है सारी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चलती है दुनिया। जियो पॉलिटिक्स तुम्हें पता नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तुम्हें पता नहीं कैसे लड़ी जाती है आज के ज़माने में। उनके पास सारे स्टेटिक्स हैं। और रही बात, आज तुम पता नहीं किस बात पे, हमेशा इन्हें ये लगता है कि हमारे पास इतने सारे मुल्क है तभी भी कोई लड़ने नहीं जाता, कोई जाएगा भी नहीं, सब ब्लैकमेल हो रखे हैं, सबके काले चिट्ठे हैं। जैसे आई थी ना एक बार, आप सबने नाम सुना होगा विकीलीक्स का, एक ही बार में काला चिट्ठा खोल दिया तो एक ट्रेलर भरता। जैसे खशोगी की MBS को धमकाया जाता है, वो तो एक छोटा मोटा उदाहरण है। सबके काले चिट्ठे हैं, सबकी फिल्म बना रखी है। और इजराइल के पास उसका वो है एक तरीके से CCTV कैमरा। और जो आप घर में रहते हो ना, घर में ये मैं खुद भी यूज हूँ, मेरे को पता है,
ये जो आप गूगल, यूट्यूब, फेस, असल में यही है सब कुछ, ये आपके नज़र रखते हैं और आप उन्हीं के उससे चलाते हो और उन्हीं की हैशटैग चला रहे हो, उन्हीं की कंपनी से, मतलब जिहालत की भी हद होती है। तो ये आपकी वो है, और हकीकत यही है कि आप लोग थर्ड टेम्पल वो बनाने की बात कर रहे हैं, और थर्ड टेम्पल उनका पता नहीं कब हो, क्योंकि उनका अलग है और उन्हें ये तक नहीं पता होगा। वो कितने लोग तो उसे ना डूम ऑफ रॉक जो गोल्डन है उसे ही वो समझ लेते हैं, अलेक्सा मॉस्क उसके सामने वाला। मैं 1-1.5 साल से बता रखा है ये चीज़ पहले से, कि जो उसके सामने है और उनके सामने जो सामने दीवार है उधर वो अब ज्यूस की है, क्योंकि वो उनका मंदिर की दीवार होती थी। और जो न्यू उनकी लैंग्वेज है हिब्रू, वो कहते हैं सारी दुनिया में बाद में वही एक लैंग्वेज होगी, जो क्योंकि वो न्यू ट्रांसफॉर्म हुई है, जो कहता है, मैं कहता नहीं, वन लैंग्वेज, वन करेंसी, वन सिस्टम, तो कहते हैं शायद न्यू हिब्रू होगी सारी दुनिया में। क्योंकि आज भी तुम सारे दुनिया इनकी गुलामी कर रहे हो, जायनिस्ट की। मैं तो खुल के कहता हूँ, क्योंकि सब पैसों में काम करा रहे हैं, सब जगह पे इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जायनिस्ट का है। आज सारी दुनिया पे बड़ी बड़ी कंपनियां, सारा इन्वेस्टमेंट उन्हीं का है। चाइना तक में उनका इन्वेस्टमेंट है, रशिया में उनका इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया में तो उनकी बहुत सारी कंपनियां, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। तुम उनके अगेंस्ट क्या करोगे? तो ये एक हकीकत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच जो लोग समझ रहे हैं जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान उसे भी लड़ने के लिए भेजेंगे, पाकिस्तान को कट्टर बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, इंडिया में आएगा, कश्मीर की आज़ादी की बात करेगा। ये सब मूवमेंट आने वाले समय में चलेगी। और कहते हैं लश्कर आएगा, ये आएगा, चाहे आप कितनी भी फिलॉसफी पढ़ लो ना, मैं हमेशा कहता हूँ सब धड़ी की धड़ी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया ने धर्म के रास्ते, धर्म से हट, कितना भी कह लो, वो धर्म के उस पर चलेगी। और जो उसमें लिखा हुआ है, प्रिडिक्शन में लिखा हुआ है, कैसे लिखा है मैथोलॉजी में, वो उसके हिसाब से चलते रहेंगे। चाहे आप चाहे कितनी भी साइंस तरक्की कर लें, कितना भी विज्ञान कुछ भी हो जाए, विज्ञान का यूज उसी के लिए करेंगे। तो ये अल्टीमेट ट्रूथ है और सारे धर्म यही करते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।